बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ ख़ान है और आप देख रहे हैं काम की बात। काम की बात में आज का जो टॉपिक है वो है खांसी का होना, बलगम का जमना और हमारी जो पसलियों में दर्द होता है उसको हम किस तरह से घर बैठे ही आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं सुजोग थेरेपी के ज़रिए से। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं हम लोग सीने में यानी पसलियों में जिन लोगों के तकलीफ़ है, उन लोगों को परेशानी है। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो आज उनका नंबर है बेसिकली। तो उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था जिस तरीके से हमारे बॉडी के जो कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं वो हमारे हाथों में और पैरों में हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर फिंगर के सेकंड पार्ट में, जब भी मैं किसी को कमेंट में भी अगर बताऊँगा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, इसको थर्ड बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी को फर्स्ट पार्ट में मेथी बांधने के लिए बोलूँगा तो वो ये है, सेकंड पार्ट में बोलूँगा तो वो ये है, और थर्ड पार्ट में बोलूँगा तो वो ये है। और मेथी बांधनी किस चीज़ से है? वो है सर्जिकल टेप, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर पर। मास्किंग टेप आपको यूज़ नहीं करनी, प्लास्टिक वाली टेप आपको, ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ नहीं करनी, उससे आपको इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकती है। बट ये टेप जो है ये टेस्टेड टेप है, बहुत अच्छी टेप है, इसे आप यूज़ करिए। ये 25 mm में, और इसकी हाफ़ भी ये मिलती है, ये छोटी वाली, ठीक है। तो इस टाइप की 2 टेप्स मिलती हैं, ये आप ले सकते हैं, इसमें आप रैप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनकी पसलियों में दर्द होता है। पसलियों में दर्द होना कई वजूहात हैं उसकी। एक तो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें आपको चेकअप कराना होगा। और एक नॉर्मल है, जब आप चेकअप करा चुके हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आपकी पसलियों में दर्द हो रहा है, या आप सिर्फ आउटर एरिया में पसलियों में दर्द फील कर रहे हैं, चेस्ट के हिस्से में फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये सेकंड पार्ट आपका, हम एज्यूम कर रहे हैं ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक फेस हो गया, देन ये सेकंड जो है वो चेस्ट का पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पर हमारे लंग्स आते हैं, पसलियाँ आती हैं, और हार्ट भी हमारे सेंटर में आता है। उसके बाद हमारा ये नीचे का स्टमक का एरिया हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, आप समझ गए होंगे। जब सब उंगलियों में सेम पॉइंट्स हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द फिंगर, ये सब दोनों हाथों में हम लेंगे, तो बीच के जितने भी पार्ट हैं उन सब फिंगर्स के बीच के पार्ट को हमें मसाज करना है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मसाज करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब हम सामने की तरफ ऐसे, जो पिछला हिस्सा है वो अपनी तरफ करेंगे, सामने की तरफ हथेली करेंगे। उसके बाद अगर हम, मेरे राइट साइड में पेन है तो मैं राइट साइड की तरफ ज़्यादा मसाज करूँगा, मेरे लेफ़्ट साइड में पेन है तो मैं लेफ़्ट साइड में ज़्यादा मसाज करूँगा। ओके, तो ये आप ऑलिव ऑयल के साथ कर सकते हैं, सरसों के ऑयल के साथ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। मसाज को जेंटली इस पर मसाज देना है, बहुत हल्के हाथ से देना है, बट इसको अच्छे से हड्डी तक वो महसूस होना चाहिए, उसको इस तरीके से आपको मसाज देना है। इस तरीके से आप उसे, फिंगर को आप ट्विस्ट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं और आप इसमें मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दर्द हो रहा है उस जगह पर, यानी सेकंड पार्ट पर, तो आपको जो फिंगर चूज़ करनी है वो ये फिंगर चूज़ कर लीजिए और ये कर लीजिए। तो इन दोनों के सेकंड पार्ट पर आप मेथी बांध सकते हैं, ओके। सेकंड पार्ट पर पसली के लिए, ठीक है, रिब्स के लिए आप मेथी बांध सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों में, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग जिसको खांसी हो रही है, बलगम सीने में जम रहा है, जिसमें मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। एक नाम है मेरे पास राजेश कपूर साहब, इनका मैसेज आया था मेरे पास कि सर बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी है उस चीज़ की। और उसके बाद एक मैसेज आया था अलबीना शेख, इनको भी बहुत ज़्यादा बलगम सीने में इसकी परेशानी थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी, और भी कमेंट्स हैं मेरे पास। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बलगम का इलाज किस तरीके से करेंगे। जो खांसी होगी वो हमें रेगुलर रहेगी, तो उसे रह रही है तो हमें किस तरह से, अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो इसके लिए भी हमें सब देखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक टेप पर, सेम सर्जिकल टेप लेंगे, ये सब अपने घरों में अब लेकर आ जाइए, ठीक है। सब लोग अपने अपने घरों में इनको रख लीजिए लाकर,
और उसके बाद अपने आप उसका इलाज करिए। ये देखिए, इस तरीके से काली मिर्च के दाने, ब्लैक पेपर सीड, ड्राई सीड, ये ले लीजिए और उसको आप पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप फिंगर लेंगे। फिंगर लेने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको चिपकाएंगे, इसको रैप कर देंगे। इट्स डन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर पर या मिडिल फिंगर पर भी, आप इस फिंगर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसको सेकंड पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड पार्ट ऑफ द फिंगर। यहाँ पर आपको ब्लैक पेपर शीट लगाने हैं। ये आपको बलगम के लिए, खांसी के लिए ये फ़ायदा देगी। और अगर बाय द वे आपको अगर सीने में कोई इन्फेक्शन है तो ये उसको भी फ़ायदा देगी। ठीक है, अगर आपको पेन है तो आपको मेथी बांधनी है, फेनुग्रीक सीड बांधने हैं। और अगर आपको खांसी है, सूखी हो, चाहे वो बलगम वाली हो, सीने में ठंड लग गई हो, तब भी आपको ये ब्लैक पेपर सीड ही बांधने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि एक सिंगल पॉइंट है, वो भी बलगम के लिए है बेसिकली। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। वो आपके लेफ़्ट हैंड में, मिडिल फिंगर में, सेकंड पार्ट की बैक साइड में, ये वाला पॉइंट, दिस वन। ठीक है, मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड, सेकंड पार्ट। और अगर साइड पूछेंगे तो आप साइड, अगर मैं अपनी तरफ इसको बैक करूँगा तो राइट साइड होगी, क्योंकि मोबाइल में आपको इसमें वीडियो में आपको मिरर इमेज शायद नज़र आ रही होगी। आप इमेज पे नहीं जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको करनी है। बैक साइड अगर मैं अपनी तरफ फिंगर की रखता हूँ तो राइट हैंड साइड ऑफ माय फिंगर। ओके, ये उसके मिडल में थोड़ा सा हट के, ये सेंटर आ रहा है ना मेरा, ये सेंटर है, इस सेंटर से थोड़ा सा हट के मुझे ये डॉट यहाँ पर लगाना है और यही पॉइंट है मेरा बेसिकली। ठीक है, इसी पॉइंट को आपको प्रेस करना है पेंसिल के बैक हिस्से से, जो आप कर सकते हैं। मैंने बताया था पहले आपको, या जिम्मी से, जो जिन लोगों ने जिम्मी या परचेज कर ली है वो इससे कर सकते हैं, या फिर वो इससे कर सकते हैं टूल से। इस एरिया को आप प्रेस करेंगे, 1 से 2 मिनट तक प्रेस करेंगे, दिन में 3 बार प्रेस करेंगे आसानी के साथ। ये पॉइंट को इस तरीके से प्रेस करना है, तो इससे भी आपका जो बलगम जो आपकी छाती में बन गया है वो उसको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इट्स इनफ। जिसको जो भी चीज़ सूट कर जाए बॉडी के अकॉर्डिंग, वो उस तरह से उसको कर ले। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको ये चीज़ें क्या हैं कि जब हम इलाज किसी चीज़ का स्टार्ट करने जाते हैं, जब ट्राई कर सकते हैं आप। और जब आप कोई इलाज करके थक गए हैं, दवाई खा कर थक गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जब तक आपके माइंड में सेट नहीं होगा, जब तक ये चीज़ जो है वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी इसको। माइंड जब तक सिग्नल नहीं देगा, जब तक वो चीज़ जो है वो एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी। और वो सिग्नल जब ही देगा जब आप अपना मूड बनाएंगे कि हाँ, इससे जो है आप अपनी अपनी बेसिकली क्लियर करेंगे अपना माइंड को, और उसको कहेंगे कि नहीं, ये इस चीज़ से ही ठीक होना चाहिए, तो वो वैसे ही सिग्नल आपके बॉडी में भेजेगा और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भेजेगा। ओके, तो होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत ही जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, और अपने बड़ों का, घर वालों का, आप बच्चों का, आसपास के लोगों का, सबका ख्याल रखें। और देखें कि कौन ऐसा बीमार व्यक्ति है कि जो आपकी जानकारी अब तक जो आपने मुझसे पाई है, उस जानकारी के स्कैन में आ गया है और वो आप उस तक पहुंचा सकते हैं, तो उसको पहुंचाइए। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआ लीजिए। ठीक है, इससे आपकी लाइफ के बहुत सारे काम बनने वाले हैं, और जितने लोग ठीक होंगे सब दुआ देंगे, और वह सब दुआएं ऊपर जाती हैं और ऊपर वाला सब देख रहा है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।